नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24। और जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आज दिख रही हैं, ये हैं वार्ड नंबर 5 के गांव दुल्हेड़ा की, जहां पर जिला परिषद के भावी उम्मीदवार जय भगवान उर्फ टैनी प्रधान ने आज बुजुर्ग महिलाओं को मान सम्मान दिया। बता दें कि उनके परिवार के द्वारा पुत्रवधुओं के द्वारा गांव में पिछले 1 महीने से चल रहे सावन मास में सत्संग कीर्तन में जो बुजुर्ग महिलाएं आती थी, उनके लिए आज प्रसाद और सम्मान के लिए शॉल भेंट किए गए। बता दें कि टैनी प्रधान लगातार समाज सेवा के कार्य करते नजर आ रहे हैं। पिछले 2 सालों से कहीं चौपाल की विदाई हो या कोई कार्यक्रम हो, खेल मैदान हो, मंदिर का सामाजिक कार्यक्रम हो या कोई भी प्रोग्राम हो, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आज महिलाओं ने भी ताल ठोक कर कहा कि जिस तरह से उन्होंने हमारा मान सम्मान किया है, उसी ताल पर हम भी उनकी झोली वोटों से भरकर भेजेंगे। उन्होंने कहा कि जो प्रसाद और जो मान सम्मान हमें दिया है, उसको हम ताउम्र याद रखेंगे। टैनी प्रधान ने कहा कि ये सब मान सम्मान वोटों को लेकर नहीं, ये आपका मेरा दिल का नाता है और मेरी माता और पिता के समान आप सभी हैं और इसी तरह की सेवाएं मैं करता रहूँगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस चुनाव में जीतूं या हारूं, लेकिन आपके समक्ष रहूँगा और आपके लिए जो भी इमारत मेरे जुम्मे लगाई जाएगी, मैं उसे बनवाने का काम भी करूँगा। उन्होंने कहा कि लगभग 3 मंदिरों में यह कार्यक्रम हुआ और आप देख पा रहे हैं कि तस्वीरों में किस तरह से शाल वितरण का कार्यक्रम हुआ। पूरा हंगा लगा देंगे। हाँ, भाई आशीर्वाद दे दे, आशीर्वाद दे दो। ताई इसने बालक अपने बालक मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मैं आपके सत्संग को, आपकी एकता को, आपको भगवान के नाम पर समय निकालने पर और इस मंदिर के अंदर आस्था बढ़ाने की जो कोशिश आप कर रहे हो, आप अपनी मेहनत से लगे हुए हो, मैं आपको अपने साथियों की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, क्योंकि मेरा परिवार भी आया हुआ है, मेरी भाभी जी भी आई हुई है, मेरी भौड़िया भी आई हुई है, उनकी तरफ से सभी को हाथ जोड़ करके राम राम राम। आदरणीय मेरी माता शक्ति, हम मेरे परिवार का आने का मकसद, क्योंकि ये हर प्रोग्राम की वीडियो ये देखते हैं और हमारी बैठक में भी एक दुल्हेड़े का इतिहास बना हुआ है, दुल्हेड़े की प्रशंसा बनी हुई है। तो मेरा परिवार ने मालूम हुआ कि हमारे पापा जी, हमारे दादा जी सत्संग में जा रहे हैं और हम भी इनके साथ में चलें और अपनी माताओं का आशीर्वाद लेकर के आएं, क्योंकि कभी चौपाड़ विदाई है, कभी छोटानी में, कभी मधुबल दुल्हेड़े में, कभी मंदिर है। तो इनमें हमारा एक इस इलेक्शन को छोड़ करके हमारा परिवार का और मेरा उद्देश्य ही अलग है कि मंदिर के लिए, धर्म के लिए हमारा परिवार और हम
ज़्यादा जितनी हमसे कोशिश होती है उतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, क्योंकि मंदिर और धर्मशाला और ये रास्ते कुएं एक घर से नहीं बनते। हर आदमी का सहयोग, हर परिवार का सहयोग, किसी का मन का, किसी का धन का, किसी का तन का, जोड़ धर्मशाला मंदिर एक एक रुपया अलग अलग जोड़ने से ये तैयार होते हैं और नहीं एक घर का कोई मंदिर माना जाता। तो इस करके मेरे पास में गए थे जन्माष्टमी का। पिछली बार भी मैं जन्माष्टमी पर आया था और मैं मत्था टेक करके गया था और 31,000 रुपये दे करके गया था। आज मेरे को इस कमेटी ने जा करके मेरे को बताया कि जन्माष्टमी के ऊपर आपको याद किया कमेटी ने और गांव ने और मातृ शक्ति ने, और हमारे मंदिर में पूरे सामन का सत्संग चला हुआ है। मैंने भी उनको कहा कि मैं इस सत्संग में मैं और मेरा परिवार अवश्य आएंगे और जहाँ हमसे सेवा होगी वह पूरी कोशिश करेंगे ताकि हम भी इस परिवार में शामिल हों, हम भी इस भगवान के नाम में थोड़ा हमारा हिस्सा हो। तो मैं आप लोगों से, मैं अपनी मातृ शक्ति से, अपनी बहन बेटियों से मैं अपने आपकी दुआ और आशीर्वाद लेने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। और मेरी भाभी जी ने मेरे को बोला कि देखो धर्म स्थल पर जाते हो तो खाली ना आना, मगर इतना मेरे को ज्ञान नहीं है, वो काम तुम करना। जैसे भी हमारी मातृ शक्ति का आशीर्वाद हमसे मिलेगा, मैं इस सत्संग के अंदर 11,000 रुपये देता हूँ और मैं अपनी भाभी जी से और अपनी बेटी भौड़ियों से ये कहता हूँ कि हर माता का मान सम्मान यहीं पर करें। और जो इन्होंने शाल और प्रसाद ले रखा है हर माता को, और मैं अपनी माताओं से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये नहीं तो वोट के लालच में है, नहीं कोई राजनीति के लालच में है, ये सिर्फ एक मान सम्मान के लिए। तो मैं अपनी माताओं से कहता हूँ कि कोई भी चीज़ को गुनाह ना करें और हाथ जोड़ करके स्वीकार करें। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए, अगर कोई भी अब शब्द निकल गया हो, कोई गलती होगी हो, तो मैं अपनी मातृ शक्ति से और अपने परिवार से, अपने बड़े बुजुर्गों से और नौजवान साथियों से मैं माफ़ी चाहता हूँ। और सभी को राम राम।